सर्दियों के प्लांट से अगर आपको ढेर सारे फ्लावर प्राप्त करने हैं तो 3-4 काम हैं, इन पे आपको अवश्य कर लेना चाहिए। सबसे पहला जो बेहद ज़रूरी है फ्लावरिंग प्लांट के लिए कि इनको आप सनलाइट में रखें। सभी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन सबको सन लाइट की नीड होती है, तो आप इनको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इनको पूरे दिन की सनलाइट मिले। बिना अगर शेडी एरिया में आप इनको रखेंगे तो इनके प्लांट्स में ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी, एकदम ग्रीन होगी, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो अगर फ्लावरिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको सनलाइट में रखें। जितनी अच्छी सनलाइट इनको मिलेगी उतने ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो ये है इनकी पिंचिंग की बात। आप जितनी अच्छी पिंचिंग करेंगे, जितनी पिंचिंग करेंगे उतनी ही अच्छी इसमें ग्रोथ होगी। इनमें जो सीजनल प्लांट होते हैं इनमें ग्रोथ बहुत ही जल्दी होती है, लेकिन आपको उसकी पिंचिंग करनी पड़ेगी तभी इसमें ग्रोथ होगी। जैसे कि फेड जो फ्लावर हो जाए उसको बिल्कुल यहाँ से हटा दें। जहाँ से आप हटाएंगे वहाँ से 2 ब्रांचेस तुरंत निकलेंगी और इसकी ग्रोथ 3-4 दिन में ही होती है। नई ब्रांचेस 3-4 दिन में ही निकल आती हैं। तो आपको जितने भी फ्लावर फेड होते जाएं उसको हटाते जाएं। जितना अच्छे आप पिंचिंग करेंगी उतने ही अच्छी इसमें ग्रोथ दिखाई देगी आपको। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है उसकी मिट्टी पर। आप इसकी मिट्टी जितनी ढीली रखेंगे उतने ही उसकी जड़ों का विकास होगा। जड़ों का विकास होगा तो उससे पौधा भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो आपने अब मिट्टी तो बना ही ली होगी, उसमें रिपॉट भी कर दिया होगा, लेकिन अगर आपकी मिट्टी टाइट आपको लग रही है तो आप हर दूसरे तीसरे दिन किसी खुरपी वगैरह से जहाँ जहाँ आपको मिट्टी दिख रही है हल्का सा उसको लूज़ करते रहें। मिट्टी में एयर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, तभी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छा विकास करेंगी। तो जहाँ जहाँ आपको मिट्टी दिख रही बस उसको ही करना, ज़्यादा डीपली या इधर उधर खुरपी नहीं लगानी है, इनको रूट नहीं कट करना है। अब जैसे ये छोटे छोटे प्लांट हैं तो मैंने सीड से ग्रो किए हैं, तो इनको तो नहीं कुछ कर सकते, तो इसे हिला देंगे। फिर अब बात आती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनकी पत्तियां बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो इन पे जो ब्लैक कलर के इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी लग जाते हैं। मिली बग बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखेंगे कीड़े लग जाएंगे, मिली बग लग जाएगी, तो सारी मेहनत ही बेकार हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप पानी में सोडा मिक्स करके, हैंड वॉश मिक्स करके आप इन पे स्प्रे करिए, बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तब भी आप 7-7 दिन पर सिर्फ हैंड वॉश का अच्छे से पानी में मिक्स करके प्लांट पर स्प्रे करिए, आपका प्लांट ये इफेक्ट से बचा रहेगा। जो बेहद ज़रूरी है वो है इनका फर्टिलाइज़र। तो आप ऐसा फर्टिलाइज़र दीजिए जिससे ये अप्रैल तक भर के फ्लावरिंग करते रहें। तो उसमें सबसे अच्छी है बढ़िया इस मौसम में जो विंटर का जो फर्टिलाइज़र होता है वो यही होता है, सरसों की खली। आपको चाहे पाउडर फॉर्म में मिल जाए या केक फॉर्म में मिल जाए, दोनों ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो मैं एक केमिकल भी आगे बताऊंगी, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही सरसों की खली 3 दिन तक भिगोना है, फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और एक ग्लास में निकाल के बस बहुत थोड़ा सा हम निकालेंगे और ऊपर तक बहुत ही हल्का फर्टिलाइज़र होना चाहिए, और इसको आप 7-7 दिन पर यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। और ये इतना पानी आपको 4 गमलों में डालना है। जब मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो तभी आप इस पर अप्लाई करिए। अब देखिए, अगर आप ये नहीं बनाना चाहते या आपके पास टाइम नहीं है तब क्या करें, तो सिंपल सा पानी लीजिए और मार्केट में आपको या अमेज़ॉन पर ये मिल जाएगा, ये है वाटर सॉल्युबल डीएपी। डीएपी
से पौधे का संपूर्ण विकास होता है, पौधे की रूट अच्छी होती है, पौधा अंदर से मजबूत होता है, जिससे अगर अभी अंदर से मजबूत होगा तो ये अप्रैल तक भर के फ्लावरिंग करने वाला है। तो चाहे आप DAP लें, चाहे सरसों की खली का यूज़ करें, चाहे दोनों का यूज़ करें, 7 दिन पर उसको डालें तो दूसरे 7वें दिन इसको आप अप्लाई करें। दोनों ही बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। वही आप पानी में मिक्स करें इसको। और जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है पोटास। ये भी केमिकल ही है। अगर आपको बनाना मिल जाता है तो बनाना 3 दिन का जो छिलका होता है 3 दिन भिगोकर इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ऐसे हम मिक्स कर लेंगे और इतना पानी हम 4 गमलों में डालेंगे ऐसे, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालना है। वही मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे हम सभी प्लांट्स पर दे देंगे। और सिर्फ ये आप अपनी पिटोनिया या ऐसे प्लांट्स पर ही नहीं अप्लाई कर सकते, प्लांट पर आप नहीं दे सकते हैं। आप परमानेंट प्लांट हैं जैसे हिबिस्कस है, रोज़ है, इन सब प्लांट्स पर भी दे सकते हैं। ये इस तरह की आप फर्टिलाइज़र, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको देते रहेंगे तो इसमें भी फ्लावरिंग जम के होती रहेगी और इस पर डॉर्मेंसी का प्रभाव कम ही पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ कि आप अगर न्यू रोज़ लाए हैं, न्यू पौधा आपने रोज़ का ख़रीदा है तो उसकी केयर कैसे करनी है उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है। कैसे उसकी केयर करनी है, कैसे मिट्टी बनानी है, कैसे उसके लिए फर्टिलाइज़र तैयार करना है जिससे ढेर सारे आपको बेसल सूट्स मिले और पौधे की अच्छी ग्रोथ हो, जल्द से जल्द फ्लावरिंग उसमें स्टार्ट हो। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो से मिल सकता है। अब सीजनल प्लांट पर जैसे कि मैंने आपको केयर टिप्स बताई है, फर्टिलाइज़र बताई है, उन सब का प्रॉपरली आप इन पे अप्लाई करेंगे तो आपको कम समय में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और फ्लावरिंग साथ में होती रहेगी। तो वो आप अवश्य ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक ये गुड बाय।